अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। लियारे में गिरने वाली बिल्डिंग का नंबर गलत बताकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपनी जान बचा ली, जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी ने तहकीकात करके लियारे की मखदूश बिल्डिंगों की इंक्वायरी करा दी। इस हवाले से सईद गनी ने कराची में गैर कानूनी तामीर होने वाली बिल्डिंगों की कमेटी में जमात इस्लामी को भी शामिल कर लिया। बता रहे हैं सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी। अपनी जो अर्ली एक नामुकम्मल सी कुछ रिपोर्ट अपनी पेश की और आज रात तक इंशाल्लाह ताला वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद वो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन कि एक नई चीज़ उस कमेटी ने हमारे सामने रखी और बड़ी वो हमारे लिए भी हैरत अंगेज़ थी, चूँकि पहली मरतबा उस कमेटी ने उस इलाके का जाकर दौरा भी किया, विज़िट किया उसका। तो जो उस प्लॉट का नंबर है, जो इमारत गिरी है, वो नंबर उसका है 36 LY18। मैं अगर गलत नहीं करूँगा, मेरा ख्याल यही नंबर है 36 LY नहीं 136 LY18। लेकिन जो पहले नंबर हम बता रहे थे या जिसका हम तस्करा करते रहे, जो मीडिया पे भी चलता रहा, वो 129 LY19 है शायद, जो नंबर उससे आ रहा है 18 है, 19 है, वो नंबर पहले आता रहा। तो जिस नंबर का पहले हम तस्करा करते रहे वो इमारत कोई और है, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी ख़तरनाक इमारतों में उसका शुमार है। लेकिन इस इमारत का जो नंबर नया हमारे सामने आया प्लॉट का, उससे ज़्यादा तशवीश हमारे अंदर उस इमारत के आसपास कुछ इमारतें थीं जो इस इमारत के गिरने के बाद मज़ीद ख़तरनाक हो गई हैं। वो खाली करवा ली गई और उनको तोड़ने का अमल इस वक्त जारी है। अब ये जो इमारतें जो तोड़ी जा रही हैं, जो रिहाइश के काबिल नहीं हैं, उन इमारतों के जो मकीन हैं, जो इनमें रिहाइश पजीर हैं, उनके हवाले से एक फ़ौरी तौर पर जो एक इमीडिएटली एक फ़ैसला किया गया कि वहाँ रहने वाले तमाम लोग, क्योंकि वो बेघर हो गए हैं, तो उनको फ़िल वक्त हम 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें और वहाँ जाकर रहें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ये फ़िलहाल 3 महीने है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अरसे को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ एक कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही मुझे दी गई बतौर मिनिस्टर। इमारतों में अपनी जो ख़रीदारी करते हैं उसको रोकने का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। तो उस पर हमने एक पहले ही ड्राफ्ट बनाया हुआ था कुछ महीने पहले, लेकिन उसको फाइनलाइज़ करने के लिए मुझे और जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम अपने साथ और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आज हमने जमात इस्लामी के जो दोस्त आए थे उनसे भी ये कहा है कि जो हम एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे, हम इनसे भी शेयर करेंगे और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ साथ इनसे भी हम तजावीज़ उसमें हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें उसमें तय की गई हैं और मुझे उम्मीद है कि जो शहरी हैं वो हमसे ताउन करेंगे और ख़ास तौर पे वो अफराद, वो फैमिलीज़ जो इन ख़तरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर है।